जम्मू थमां कोई 30-35 किलोमीटर दूर है झज्जर कोटली ते झज्जर कोटली च एक ग्रां पौंदा है छुड़ता। छुड़ता च बनी थार पर एक बड़ा गै ऐतिहासिक ते प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर दे अजकल महंत महावीर पुरी होर न। आओ उस मंदिर के बारे तुसें सारी जानकारी उंदे थमां गै दुआचै। प्रणाम पुरी जी। ये मंदिर तो बड़ा पुराना है क्योंकि मेरा बचपन भी इत्थे बीते दा। मैं इत्थे ग्रां दा रौह्ने आह्ला। ते पैह्ले ते कुटिया होंदी ही, फ्ही आस्ता आस्ता मंदिर बनेआ। हून तो बड़ा बड्डा मंदिर बनी गेदा है। तुस एह्दे बारे किश सनाओ। तो ये मंदिर देखो पांडवों ने बनाया है, ठीक है। ऐसा एक लोकोक्ति है, लोगों की एक अपनी मन की बात है कि ये पांडवों की स्थापना है, ठीक है। ये मंदिर जो मेन है बाहर सुनाड़ा बाबा, जो 100 नाड़े बैठते हैं पानी के, तो उनके नाम से इस देवता का नाम है सुनाड़ा, ठीक है। तो वो पेड़ के नीचे था। फिर स्वामी हीरानंद सरस्वती जी सन 71 में यहाँ आए। तो गांव के लोगों ने उनको एक रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ रहो। तब तो यहाँ पे बहुत बेहद जंगल था बहुत ज़्यादा। तो वो यहाँ पे आके इस पेड़ के नीचे, अब तो ये गिर गया, बड़ा पुराना था रुंबल का पेड़। अच्छा। इसके नीचे वो रहे और इसी के पत्ते खा के एक हनुमान जी की मूर्ति यहीं से निकली। उसको रख के वो तपस्या करने लगे। तो उन्होंने कोई 20 साल तपस्या की। फिर वो रणवीरेश्वर मंदिर के महंत बन गए। अच्छा, ठीक है जी। जम्मू का जो बड़ा मंदिर है, परेड वाला मंदिर। महाराजा करण सिंह जो है उनको यहाँ से ले गए थे जी। वहाँ पे उनको महंत बनाया गया। तो फिर हम भी बचपन में ही आए यहाँ पे। अच्छा। मेरे को 25 साल हो गए करीब यहाँ। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तब मेरा बिल्कुल बचपन था, तब मैं आया था। तो पढ़ते पढ़ते ही हम यहाँ पे पहुँचे। तो तब ये जंगल था जब हम भी आए। तो आज तो यहाँ पे आने का कोई रास्ता भी नहीं था। नहीं था। कई बार हम गांव जाया करते थे तो सिर्फ यहाँ पे वो पत्थर ही पत्थर था। हाँ जी हाँ, है ना। इसे कंडी इलाका कहते हैं। हाँ कंडी का है। लेकिन कंडी में यहाँ पे आपके पास पानी काफ़ी अच्छा है। हाँ जी है ना, मीठा पानी बहुत है। पानी की तो कमी नहीं है यहाँ। कहाँ पानी और नेचुरल जो ब्यूटी है वो तो यहाँ पे बहुत है, ठीक है ना। आप कहाँ के रहने वाले वैसे पीछे? मेरा वैसे तो देखा जाए मेरी स्टडी पंजाब से हुई है, पर जो बेसिकली है वो कठुआ नगरी। अच्छा, फिर तो आप जम्मू कश्मीर से ही? हाँ जी। और मेरे ननिहाल कच्ची छावनी। अच्छा, जम्मू से ही? अच्छा अच्छा। अकेडमी के बिल्कुल बैक साइड। हाँ जी, बख्शी खानदान है, वो कश्मीरी पंडित है। तो हम लोग इधर कठुआ से। फिर आप पंजाब में कैसे चले गए पढ़ने के लिए? नगरी बिल्कुल पंजाब से टच है। हाँ, कठुआ तो पंजाब के साथ। तो हमारी स्टडी तकरीबन उस समय, आज तो स्कूल एजुकेशन कॉलेज आप देखते हैं बहुत है, ठीक है ना। आज तो विकास है, उस समय लिमिटेड था सब कुछ। तो हम लोग गरीबी समय था, इतना कोई बोलो आमदनी थी, ये था वो था, एक जिम्मेदार परिवार, ठीक है ना। तो मेरे पिता तो सर्विसमैन थे, मेरे दादा भी सर्विस वाले थे, बट अब इतनी अमीरी नहीं थी भाई हम बोलने बहुत रईस थे, जिम्मेदारी थी जैसे आम लोग। तो हम मेरी स्टडी पंजाब से ही हुई। मैं आज भी पंजाबी लिखता पढ़ता ये सब। गुरुमुखी में? हाँ जी, गुरुमुखी। फिर आप आध्यात्म की तरफ कैसे आए? ये तो समझो एक परमात्मा का आशीर्वाद, या उसने मेरे को अपने आप खींच लिया। मेरे को भी समझ नहीं आई कि ये कैसे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, समझो, ठीक है ना। तो जब हम जिस लाइन में गए पूरे ही गए, मतलब एक पैर इधर एक गृहस्थ में एक सन्यास में, ऐसा नहीं हो नहीं सकता, मुश्किल है। मुश्किल होता है। और वैसे भी वो एक सिस्टम नहीं बन पाता, ठीक है ना। तो फिर जब हमने घर को छोड़ा तो उसके बाद हमने घर की तरफ देखा ही नहीं कि कौन मरा कौन जिया, किसने क्या किया। फिर हमने पूरा ही छोड़ा। फिर आपने शुरुआत कहाँ से की आध्यात्म की? हरिद्वार से। हाँ, अच्छा। हरिद्वार से की मैंने। कौन से अखाड़े? निरंजनी अखाड़ा। अच्छा। हाँ जी, तपोनिधि निरंजनी अखाड़े से मैंने, फिर मैंने वहाँ संस्कृत की स्टडी की। अच्छा। और फिर समझिए आप, मैं आया वैष्णो देवी। तो स्वामी हीरानंद सरस्वती जी तब रणवीरेश्वर मंदिर में ही थे, मानते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये 96-97 की बात। तो वहाँ पे मैं आया तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को पूछा, इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने देखा ये पढ़े लिखे हैं या पढ़ रहे हैं, अभी मैं पढ़ रहा था उस समय संस्कृत। तो फिर उन्होंने मेरे को एक कोर्स किया कि आप झज्जर कोटली जाओ। अच्छा। तो वो दिवाली से कोई 8-10 दिन पहले मैं झज्जर कोटली आया था। बस वो दिन और आज का दिन झज्जर कोटली में ही रह गया, ठीक है ना। तो ये बनी समझो
लेने को यहाँ पे देना होगा कुछ तो रहे। तो यहाँ पे ये देखो, अभी ये बच्चे जब लॉकडाउन हुआ ना, हाँ तो हमने गांव के बच्चे, ये आपका ही छोटा, हाँ हाँ, ये छोटा सा गाँव। यही आपके ही बच्चे हैं सब, कोई बाहर का तो नहीं। तो हमने एक टीम बनाई बच्चों की, 21-22 बच्चे थे, अच्छा कि भाई हम थोड़ा अपना धर्म के बारे में नॉलेज बच्चों को दें, क्योंकि जो हमारे बच्चे जानते हैं ये सिर्फ एक पाखंड जानते हैं, पानी छाट लो, सुखन कर लो, नारियल चढ़ा दो, ये माता रानी में वो अंधविश्वास। अंधविश्वास जो हमारी गीता और वेद कहते हैं वो हमारे बच्चों को पता ही नहीं, और कोई बताना भी नहीं चाहता, वो बताएगा भी क्या, क्योंकि जो बताने वाला है वो खुद भी नहीं जानता। जैसे आपने संस्कृत पढ़ी तो जाहिर सी बात है कि आपने शास्त्रों को भी अध्ययन किया होगा ना। अक्सर देखो ना, संस्कृत में ये था ज़्यादातर ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, तो वो उसको एक अपने कर्म कांड तक सीमित कर लेते थे कि मैं नवग्रह की पूजा करवा लूँ, किसी का आपका टिवड़ा देखा, महामृत्युंजय का जप करवा लो। वो 2-3 चीजें, नर बलि, नारायण बलि है ना, वो 2-4 ये 5-7 चीज़ों के बारे में वो भी उनको परफेक्ट नहीं नॉलेज, सिर्फ आप लोग समझते हो कि नॉलेज है। पर जब हमने ग्रंथों के बारे में पढ़ा तो जिनको ये हमें ग्रंथ बताते हैं धार्मिक, वो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे ही नहीं। अच्छा, असल में हमारे धार्मिक ग्रंथ है जैसे वेद हुए, वेद उपनिषद हुए, स्मृतियाँ हुई, दर्शन हुए, शास्त्र हुए, है ना। क्या वजह है कि आजकल लोग, जैसे आप तो पढ़ रहे हैं, आपने वेद भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, स्मृतियाँ भी पढ़ी, ज़्यादातर जो धार्मिक तबीयत के लोग होते भी हैं वो उस तरफ जाते ही नहीं हैं, वेदों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते, उनको जन्म से नहीं दिया गया। अच्छा, जन्म, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बोलोगे ये मेरे घर की परंपरा, ये मेरे घर का एक रीति रिवाज है, आप उसको छोड़ने को राजी नहीं होगे, क्योंकि वो आपको बचपन में दे दिया गया। हमें बचपन में दे दिया गया भागवत पुराण, अच्छा, कि नाचते रहो, कृष्ण कृष्ण करते रहो, तो सबको नाचने गाने वाला बना दिया, ठीक है ना। जो ओरिजिनल ज्ञान है जब हम तक नहीं पहुंचेगा तो हम भटकेंगे, ठीक है ना। जो आदमी सही रास्ता नहीं जानता वो दूसरे को भी सही मार्ग नहीं बता सकता। हमारे जीवन में मैं आपको सच बताता हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत प्रभाव है, जो आर्य समाज के प्रवर्तक हैं। तो हमारे जीवन में आर्य समाज का बहुत रहा। मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, पर मेरे जीवन पे 90% असर आज भी आर्य समाज का ही है। मैं जन्म से आर्य समाजी नहीं था, ठीक है ना। महर्षि दयानंद सरस्वती का एक ग्रंथ है, आपने पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश, अच्छा, ठीक है। उसमें इतना पाखंड का विरोध किया गया और सत्य को दर्शाया गया, इसीलिए उसको कहते हैं का ही सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश करवाने वाला ग्रंथ, ठीक है। तो हमने जब उसकी स्टडी की तो हमें काफ़ी नॉलेज हुई। उसके बाद हमने वेदों को, फिर जो हमने जाना, हमने कोशिश की कि बच्चों तक भी पहुँचे। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है, कहीं हमारी नई नस्ल भटक ना जाए, बिल्कुल, ठीक है ना। उनको जो हम बताया जा रहा है कि बस सोमवार के व्रत कर लो, शनि पे तेल चढ़ा दो, काले माँ इधर फेंक दो, चौल उधर फेंक दो, ये सब से नहीं होने वाला। जब मैं भीतर से कुछ नहीं पाऊंगा तो मैं बाहर कुछ भी कर लूँ, मेरे को कुछ प्राप्त नहीं। आमतौर पर देखा गया कि जो साधु लोग हैं वो सिर्फ तप करने में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि आप बच्चों को ये ज्ञान बांट रहे हैं और समझा रहे हैं कि वेद उपनिषद जो हमारे शास्त्र हैं उन्हीं में बेसिकली धर्म छुपा हुआ है, उसमें से ज्ञान हासिल करना है, निकाल। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आजकल साधु समाज इस तरफ भी नहीं जाना ही चाहिए। साधु समाज अगर इधर नहीं जाएगा तो साधु समाज को लेके भटक जाएगा। बिल्कुल, समाज तो आज साधु और समाज में एक डिफरेंस आ गया। समाज साधु को पसंद नहीं कर रहा, वो तो चलो एक लेफ्टिस्टों की एक चाल हो सकती है। नहीं, मुझे लगता है अब तो पसंद करने लगे हैं जब से हाँ करने लगे हैं, मतलब एक अच्छा होना चाहिए। साधु का भी एक रिस्पॉन्स है कि वो समाज के प्रति जागरूकता लाए, पाखंड में ना ले जाए। कुछ साधु अंधविश्वास में भी विश्वास रखते हैं, ऐसा कह सकते हैं। वो ये ऐसे आप उसको मान सकते हो कि जिन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं, ऐसे ही पाखंडी साधु जो मत समझ, अनपढ़ता से भी बने, कोई घर छोड़ के बना, वो एक अलग सिस्टम है। वो तो एक आप इस बात को देखो कि जो गुरु है वही शिष्य बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वेद कहता है जो पिता है वही पुत्र है, जो पुत्र है वही पिता, पुत्र पिता की छाया है, पिता पुत्र की छाया। ऐसे ही गुरु शिष्य की और शिष्य गुरु की, जो गुरु जानता है वही शिष्य जानता है। आजकल इस गांव के जो नौजवान हैं
उनका आपकी तरफ कैसा रिस्पांस है कि जैसे आप पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हाँ। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, अंधविश्वास से उनको छोड़ने की बात करते हैं, अंधविश्वास छोड़िए और एक्चुअल जो धर्म है उसको जानिए कि सनातन धर्म है क्या। तो इसमें यहाँ के गांव के लोगों का कैसा बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस, बच्चों का ही नहीं, उनके पेरेंट्स का, उनके बाकी बलादरी का, समाज का। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पूरे का पूरा गांव, क्योंकि आज गांव में हमारी जातिवाद से बटे हुए हैं। कोई कबीर साहब को ही परमात्मा मान रहे हैं, ठीक है ना, कोई सब ने अपने अपने भगवान बनाए तो पंथों में जो चीज़ बन गई तो फिर वो हमने सबसे बड़ी कुछ बातें, उसमें मैं बुरा भी बना समाज की नज़र में, कहीं मैं अच्छा भी हूँ क्योंकि मैं अपनी आप में अच्छा हूँ, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया तो मेरे को कोई डर भी नहीं समाज का, क्योंकि समाज का भय तब होता है जब मैं गलत करूँ, ठीक है ना। अच्छा, मैंने सबसे पहला जो कार्य किया, जातिवाद का विरोध किया। सब तरह के बच्चे जो भी आना चाहता है आओ। ये भी बड़ी विडंबना है कि मनुस्मृति में जातिवाद को ऐसे बताया नहीं गया। मनुस्मृति में नहीं बताया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको बाद में ऐसे ही चला दिया। मनु जी ने तो, जो हमारी स्मृतियां हैं उनका तो एक आप सबसे मान्य श्लोक है, जन्मनो जायते शूद्र संस्कारार्थे वेद पठे भवे विप्र ब्रह्म जानाति ब्रह्मन। कर्म के मनु जी, हाँ, गीता तो साफ कह रही है कि हे अर्जुन, मैंने कर्म के आधार पे 4 वर्णों की व्यवस्था की। जैसे कोई आदमी अपने दिमाग से ही चलता है वह ब्राह्मण, कुछ लोग होते हैं वो दिमाग का कार्य नहीं करते, बस बल हर जगह बल का प्रयोग करेंगे, वह क्षत्रिय। जो हर कार्य को अपना पेट देख के, मतलब मेरा कितना प्रॉफिट है, वैश्य हो गया, वैश्य वर्ण में आ गया। और जो हर काम को ललचा पुलसला के हाथ पैर पकड़ के निकाल ले, वह शूद्र वर्ण का हो गया। वो तो किसी भी वर्ण में पैदा हो सकता है। फिर जाति वाली तो कोई बात ही नहीं थी उसमें। जाति व्यवस्था तब नहीं थी, जाति व्यवस्था तो बाद में आई, पुराणों के साथ ही जाति व्यवस्था। अच्छा, ठीक है ना। महाभारत काल के बाद में जाति व्यवस्था है। महाभारत काल में तो देखिए आप, महाभारत के युद्ध में ब्राह्मण भी लड़े, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे ब्राह्मण, सभी क्षत्रिय हो गए, क्षत्रिय, ठीक है। उसमें उग्रसेन जैसे जो हैं वो वैश्य भी लड़े, ठीक है ना। और उसमें शिखंडी जैसे शूद्र भी, सभी वर्ण के लोग थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे संस्कृत पढ़ना कितना अनिवार्य है शास्त्रों को जानने के लिए? होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। जैसे आप, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि संस्कृत ही पढ़ो, फिर तो सीधा आप समझोगे कि लोग कहेंगे मूर्ख। लेकिन संस्कृत को जननी कहा जाता है हर भाषा, जननी हर भाषा की, क्योंकि वेद आदि है, वेद अखिल धर्मों मूल, और सब धर्मों का मूल ही वेद है। वेद के बिना आप कुछ भी करोगे। आप इतना जानो कि आज हमें गरुड़ पुराण में कितना भयभीत किया जाता है कि मरने के बाद ये होगा वो होगा, अजीब सी विडंबना है, ठीक है। मैंने पढ़ा है, सिर को काट गंजे कर देना, ये अगर आप ये बताओ, करना, सोना दान करना, गाय दान, अगर आज मैं गाय को बेच रहा हूँ वो कौन सा दान हो गया? तो फिर बाद में मैं पूछ भी पकड़ लूँ तो गाय मेरी मुक्ति कहाँ करेगी? यही अंधविश्वास है। दर्शकों, अज तुंदी मलाटी कराई असें साधु समाज कन्नै ताल्लुक रखने वाले स्वामी महावीर पुरी हुंदे कन्नै, जिन्हें असें शास्त्रें दे बारे च मता किश दस्सेआ कि संस्कृत दा शास्त्रें च किन्ना बड़ा योगदान है, क्योंकि शास्त्र जेडे सारे संस्कृत च लिखोए दे न, ते संस्कृत दा ज्ञान हासल करना भी किन्ना जरूरी है। ते कन्नै शास्त्र, वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ साड़ी जिंदगी च किन्ने मायने रखती हैं। उम्मीद है कि तुसें गी एह्दे कन्नै ज्ञान भी हासल होया होग। अगले अंक च तुंदे मलाटी करवागे फ्ही कुछ ऐसी गै शख्सियत कन्नै। तां तक्कर नमस्कार।